नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। फोकट का सवाल के 16वें संस्करण, जिसका शीर्षक है ना खाने दूंगा, में आपका स्वागत है। पहली बात तो मेरे किसी मित्र ने पूछा था कि आप कब तक ये फोकट का सवाल पर अपना बौद्धिक जारी रखेंगे। मेरा उनसे ये कहना था कि जिस दिन ये श्रृंखला टूटेगी, वो कभी भी टूट सकती है, पर ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि फोकट का सवाल कहने वाले का मंत्री पद से हट जाना नहीं होता है। फिर इसके 40 एपिसोड भी हो सकते हैं, हम इसको 40 कहेंगे, या भगवत गीता जैसी सप्तशती भी हो सकती है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि भगवत गीता जो है वो सप्तशती है। सप्तशती का मतलब उसके अंदर 700 श्लोक है। तो यह निर्भर करता है इस विशिष्ट पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को कि वह कब आदरणीय मंत्री जी से त्यागपत्र लेते हैं और क्यों लेना है। इसी के लिए मैंने इसका शीर्षक दिया हुआ है ना खाने दूंगा। यह एक पत्र है आदरणीय मोदी जी के नाम से। उनका ये वाक्य बहुत प्रेरणादायक है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस बात में हमें पूरा 100% क्या, हम 120% हमें विश्वास है कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में कहीं भी एक पैसे का भी हेर फेर नहीं किया होगा, ये हम जानते हैं। दूसरी, मैं कोई अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु मैं मोदी जी को अपने कॉलेज के दिनों से, अपना कॉलेज मतलब मेरा SVNIT के दिनों से मैं जानता हूँ, इसलिए कि मेरा इनसे परिचय हुआ था। मेरे एक यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, श्रीमान नितिन मोदी। यह 76-77 की बात है। यह वह समय था जिस समय न संघ बहुत ज़्यादा परिचित था, न विद्यार्थी परिषद बहुत ज़्यादा परिचित थी, परंतु एक पैनल के अंतर्गत चुनाव, मेरे चुनाव नहीं, नितिन मोदी के चुनाव लड़ने के कारण वो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ रहे थे। मैंने आज उनसे काफ़ी मिलने का प्रयास किया, लोगों से पूछा कि कहाँ हैं, परंतु 2-3 बार सूरत जाने के बाद भी मैं उनको खोज नहीं पाया। तो श्रीमान नितिन मोदी ने मेरा परिचय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ कराया था, और यह वह समय था जिस समय हमने परीक्षा का बायकॉट हाथ में लिया था, और हम सभी विद्यार्थियों के मन में एक आशंका थी कि यह सरकार हमें ज़बरदस्ती परीक्षा न दिलवाए। मैं उस समय द्वितीय वर्ष का छात्र था, सेकंड ईयर का। हमने योजना बनाई कि हम अपने सभी छात्रों को, जिनके बारे में वो परीक्षा देंगे या नहीं देंगे की अनिश्चितता थी, इनको हम अपने खर्चे से दमन भेजेंगे। द्वितीय वर्ष का दायित्व मैं, मेरे मित्र वली मोहम्मद खान, मेरे एक और मित्र शरद भटनागर, जो सेना से रिटायर हुए हैं, आज कर्नल कहलाते हैं, हम तीनों ने योजना बना के हमारे सभी साथियों को दमन भेजा। और हम भी तितर बितर हो गए, इसलिए कि हमारे ऊपर भी सादे वर्दी वाले पुलिस की नज़र थी। परंतु इसी बीच एक दिन मेरा परिचय आज के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ। यह 2-3 बार हमारे SVNIT के छात्रावास क्रमांक 2 में मेरा कमरा था, CS3, वहाँ पे भी आए, 2-3 बार आए। मैं इनसे प्रभावित इसलिए हुआ कि मैंने इनके सामने अपनी एक बार शंका जाहिर की कि हमारे दिमाग में एक शंका है
कि कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार हमसे, उस समय वहाँ सरकार कांग्रेस की नहीं थी, वहाँ जनता पार्टी की सरकार थी, बाबू भाई पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसलिए जो आपातकाल था उसका परिणाम गुजरात में बहुत कम हुआ था, परंतु फिर भी जो होना था वो तो हुआ ही था। मैंने आदरणीय मोदी जी से ये सवाल किया था कि मैंने कहा कुछ शंका है कि हमें कहीं ज़बरदस्ती परीक्षा न देनी पड़ जाए। तो इन्होंने मेरे को जिस आत्मविश्वास के साथ एक मंत्र दिया, आज ये शायद जानते ना हो पर मुझे वो याद है। बोले किसी योजना में यदि 1% की भी यदि शंका हो, उस योजना को हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसको खैर मंत्र मिला, मैं भूल भी गया। कालांतर में जब मोदी जी गुजरात की सरकार में आए, संगठन में आए, तो उस समय ये सब वाक़या मेरे को ध्यान में आया। परंतु मोदी जी की कार्यप्रणाली में ये बात जरूर मैंने देखी कि वह कार्य शुरू करने के पहले 1% भी शंका नहीं करते हैं। और उसी बात को लेके आज मैंने ये कोई अपना आपके सामने इम्प्रेशन जमाने के लिए यह बात नहीं बताई, ये जीवन की घटित बात है, मैंने बताई आपको। तो न खाने दूंगा वाली जो जहाँ तक बात है, कल मैंने दैनिक भास्कर का एक ये पढ़ा था, समन्वय की कमी। आज मैं उसको और अधिक स्पष्ट करूँगा। समन्वय की कमी क्यों? मेरा इंजीनियरिंग का कैरियर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ही हुआ। जब आपको किसी भी प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करना होता है तो उसमें कई फैक्टर्स आते हैं। जैसे मैं जिस कंपनी में था वो फर्नेस बनाया करती थी, इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेसेस, तो एक मेरी कंपनी हो गई, एक सामने वाली कंपनी हो गई जहाँ पर वो इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेसेस लगानी है, एक उस कंपनी के अलग अलग बड़े बड़े बॉसेस। इन सब के बीच में किसी का क्या कहना है, किसी का क्या नहीं कहना है, यह एक साथ आके एक निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है, तभी यह प्रोजेक्ट या परियोजना सफल होती है। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि संबंधित मंत्री इंदौर के उसी क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर ये दुर्घटना हुई। आज मैंने अभी तक अखबार पढ़ा नहीं, मुझे मालूम नहीं कि 20 के ऊपर और कितने हुए और क्या है, क्योंकि कल के अखबार ने पूरी तरह से दे दिया था कि ये जो है आने वाले 2-3 महीने तो पानी की मिक्सिंग चलती रहेगी और बाकी तमाम चीज़ें जो है उसके अंदर टेंडर खुले हैं और जो है अभी अनुबंध नहीं हुए, टेंडर खुले हैं अभी अनुबंध नहीं हुए। ये अनुबंध नहीं हुए, यह समन्वय की कमी दर्शाता है। और समन्वय की कमी तभी होती है जब किसी एक के, फिर वो प्रशासकीय अधिकारी हो जो IAS कैटेगरी का होता है या संबंधित मंत्री हो, इनमें से किसी का भी यदि अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हुआ तो समन्वय नहीं होता है। बहुत सीधी सी बात है। पेपर खुद कह रहा है समन्वय की कमी। पेपर को छोड़िए, जो घटनाक्रम घटित हुआ वही कहती है समन्वय की कमी। अब ये समन्वय की कमी में कोई जनता तो कोई जिम्मेदार नहीं है, इसमें जिम्मेदार संबंधित कार्यपालिका होगी या विधायिका होगी। विधायिका होगी मतलब वहाँ के कॉरपोरेटर होंगे या वहाँ के महापौर होंगे या मंत्री होंगे, जो भी होंगे। समन्वय की तो कमी हुई है और समन्वय की यदि कमी हुई है तो इसमें किसी न किसी के निहित स्वार्थ हो सकते हैं। मैं एक पोस्ट अलग से IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विसेज के ऊपर मैं एक देने वाला हूँ कि इस प्रजाति में किस प्रकार के लोग होते हैं। ये एक अलग विषय है, मैं अलग से लूँगा। परंतु अभी हम यदि बात करें तो किसी का यदि निहित स्वार्थ है तो बात वही आती है, ना खाने दूंगा। अब मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से ये नम्र निवेदन है कि अपने इस बात को आप जो है लागू करें, न खाने दूंगा।
इससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा, मैं ये आपको एक अंदरूनी बात बता रहा हूँ कि शहर का या प्रदेश का वातावरण, तमाम नेता लोग हवा में चलते हैं, ज़मीन पे चलते नहीं हैं। इसलिए अंदर की क्या स्थिति है, इंदौर शहर की राजनीति की क्या स्थिति है, प्रदेश में राजनीति की क्या स्थिति है, आज आप जो राज कर पा रहे हैं केवल इस कारण से कर पा रहे हैं कि विपक्ष पंगु है आपके सामने, कांग्रेस पंगु है आपके सामने, आम आदमी पार्टी पंगु है आपके सामने, इसलिए आप राज कर पा रहे हैं। परंतु जनता भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तो व्यथित है, क्योंकि इसके सभी नेता अपने को पर लगा के आसमान में उड़ रहे हैं। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि इस विषय में तत्काल समय इसमें यदि लग गया तो ये पूरा प्रदेश हाथ से जाने की संभावना है। आज विपक्ष को एक, मैं इसको अच्छा मुद्दा नहीं कहूँगा, पर एक मुद्दा मिला है, इसके ऊपर वो आंदोलित तो हुए हैं पर आंदोलन कर नहीं पा रहे हैं। ये अंदरूनी स्थिति है। परंतु स्थिति इतनी बिगड़ जाए कि एक मतदाता को ये लगे कि छोड़ो यार, हमने इतने सालों से इनको देखा, इन्होंने क्या किया, एक बार तो हम इनको दे दें, और ऐसा हो गया तो एक प्रदेश भी आपके हाथ से जा सकता है। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस विषय में तत्काल कोई न कोई कार्यवाही करें। नमस्कार।